बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया कराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे घरों में रूटीन का काम है कि खवातीन रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती हैं और अक्सर खवातीन को ये काम बहुत ही मुश्किल लगता है और वो खुशी से इस काम को नहीं करती। इस काम को बोझ समझकर किया जाता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद हमारी बहनें इस काम को खुशी से करेंगी, क्योंकि आज हम अपनी बहनों को आटा गूंथने के ऐसे खास फवायद बताने जा रहे हैं कि जिनके बारे में जानने के बाद हर खवातीन, हर लड़की इस काम को बखुशी करेगी ताकि उसको ये फवायद हासिल हो सके। बस आटा गूंथते वक्त आप एक काम कर लें और आपके जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द खत्म हो जाएंगे, बल्कि इससे आपके मैदे के अफाल भी दुरुस्त हो जाएंगे। आटा गूंथते वक्त आपने क्या खास काम करना है और इसके फवायद क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ हम आपको आटा गूंथते वक्त का एक खास वजीफा भी बताएंगे कि जिस वजीफे को अगर आटा गूंथते वक्त हमारी बहनें कर लेती हैं तो घर के अंदर खैर व बरकत आ जाएगी और रिस्क के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, गुर्बत व तंगदस्ती दूर हो जाएगी और इस अमल की बरकत से आपकी औलाद इंशाअल्लाह आपकी फर्माबरदार हो जाएगी। घर के अफराद में मोहब्बत पैदा होगी और परेशानियां और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये वजीफा क्या है और कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं और अल्लाह ताला ने इंसान की हर बीमारी के लिए और हर मसले के लिए हल भी जमीन में पैदा होने वाली इन्हीं नेमतों में रखा है। याद रहे कि पुराने वक्तों में लोग इसी आटे से गूंधा हुआ ये नुस्खा इस्तेमाल करते थे और उनकी सेहत आज के लोगों की निस्बत हजारहा दर्जे बेहतर थी। आखिर ये राज क्या था कि जिसकी वजह से ये लोग तंदुरुस्त और सेहतमंद थे। याद रहे कि दर्दों में सबसे तकलीफ दे दर्द जो होता है वो कमर का होता है और आपने वो मकौला भी सुना होगा कि कमर तोड़ कर रख दी। ये दर्द जब शदीद हो जाए तो इंसान के लिए खड़ा होना भी मुमकिन नहीं होता और ये दर्द बड़े बड़े पहलवानों को बेबस करके रख देता है। और यही हाल जोड़ों के दर्द का भी है। जब इंसान के जोड़ दर्द करते हैं तो इंसान चलने फिरने से रह जाता है और इनसे निजात के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। लेकिन याद रहे कि आटा गूंथना एक ऐसा अमल है कि जिससे कमर दर्द में कमी आती है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें रीढ़ की हड्डी आगे और पीछे की जानिब होती है और इस वजह से कमर का दर्द नहीं होता। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि आटा गूंथने से इंसानी जिस्म की शरियानें खुलती हैं और खून का बहाव अच्छे से हो पाता है। और आटा गूंथने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आता है कि बंद शरियानें भी खुलने लग जाती हैं। किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज हो तो वो भी खुल जाती है, क्योंकि आटा गूंथते वक्त जिस्म के तमाम आज़ा पर जोर लगता है। माहिरीन के मुताबिक इस अमल से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और खून की तरसील आसानी से हो पाती है। याद रहे कि बास खवातीन की बेज़दानी में पथरी हो जाती है और ये काफी परेशान कुन होती है और इसका इलाज भी नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर्स बेज़दानी को निकालने का मशवरा ही देते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आटा गूंथने का अमल मुफीद साबित होता है, क्योंकि इस अमल के दौरान बदन के निचले हिस्से पर जोर पड़ता है और यूं बेज़दानी में मौजूद पथरी अपनी जगह छोड़ देती है। प्यारी बहनों, आप जानती हैं कि जब आटा गूंथा जाता है तो इसके लिए एक बर्तन में आटा और एक में पानी रखा जाता है और पानी के बर्तन से हस्बे जरूरत पानी आटे में शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि अगर इस पानी से चंद घूंट पी लिए जाएं तो पेशाब में होने वाली जलन खत्म हो जाती है और मसाने की कमजोरी को दूर करने में भी ये पानी बेहद मुफीद है।
یہ تو تھے چند فوائد جو کہ آٹا گوندنے والے کو خود بخود ہی مل جاتے ہیں۔ چلیے اب آپ کو اس کام کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ آٹا گوندتے وقت آپ نے کرنا ہے، اور یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ آٹا گوندتے وقت اس آٹے میں 1 چٹکی اجوائن اور 1 چٹکی زیرہ شامل کر دینا ہے۔ یقین جانیے کہ اس سے آپ کو ایسے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر طرح کے درد ختم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ جسم کی اکثر بیماریاں گیس اور تبخیر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اجوائن اور زیرہ گیس اور تبخیر کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کو ان سے نجات مل جائے گی تو آپ کے جسم کے بہت سارے درد ختم ہو جائیں گے، اور دردوں کے علاوہ بھی آپ کی کئی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ اجوائن کا استعمال صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور زیرہ بھی جہاں غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں کئی طرح کے طبی فوائد موجود ہیں، اس لیے اس کو طب یونان میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ بس آپ آج ہی سے یہ کام شروع کریں، آٹے میں یہ 1 چٹکی اجوائن اور زیرہ ڈالیں اور اس کے کمالات کے فوائد ملاحظہ کیجیے۔ چلیے اب چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب، یعنی اس وظیفے کی جانب جو ہماری بہنوں نے آٹا گوندتے وقت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آٹا گوندیں تو پہلے وضو کر لیں، باوضو ہو کر آٹا گوندیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، اور اس کے بعد آٹا گوندتے وقت تک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقوں کا ورد کرتی رہیں، اور جب آٹا گوندنا ختم ہو جائے تو آخر میں 2-3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہاتھ پر دم کر دیں، اور اس آٹے پر بھی دم کر دیں۔ اب اس آٹے سے جب روٹی پکائی جائے گی تو یہ روٹی جس کے پیٹ میں جائے گی اس کی انشاءاللہ جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی اور روحانی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، دل نرم ہوں گے اور آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں خیر و برکت آئے گی اور گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، اور جب گھر میں برکت ہوگی تو گھر میں رزق آئے گا۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو پائیں۔ پیاری بہنوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں کیجیے۔ کامنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔